इस्तीफे मंजूर करने की रूलिंग वापस नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दो अहम रहनुमा और कानूनी दिमाग एहतजाज एहसन और सरदार लतीफ खोसा गैर हाजिर रहे। कमेटी में फौजी अदालतों के कयाम की भी खुलकर मुखालफत की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों का नोटिफिकेशन कल अदम होने और आइंदा की हिकमत अमली भी जेर बहस आई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पार्टी के दो सरकर्दा रहनुमाओं एहतजाज एहसन और लतीफ खोसा को अमलन पार्टी के इस आला तरीन फोरम के इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया, जबकि फौजी अदालतों के मामला पर पार्टी तकसीम हो गई। बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में तकरीबन 2 दर्जन अरकान शरीक हुए, जिसमें कई अरकान वीडियो लिंक पर शरीक थे। ताहम अहम तरीन बात यह थी कि पार्टी के दो बड़े यानी चौधरी एहतजाज एहसन और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा इजलास से गायब थे। वो खुद इजलास में शरीक नहीं हुए या इन्हें बुलाया ही नहीं गया था। इस पर अरकान ने लब कुशाई से एतराज किया। पार्टी के जिम्मेदार जराये का कहना है कि दरअसल इन्हें इजलास में बुलाया ही नहीं गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद दोनों रहनुमा गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और पीडीएम के मुकाबले में इमरान खान की सियासत और मौकफ की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। पार्टी क़यादत ने मुतअद्दिद बार इन्हें याद दिलाया कि इख्तिलाफ राय पार्टी फोरम पर करें, लेकिन उन्होंने इस पर कान नहीं धरे। इस पर पार्टी क़यादत इनसे नाराज है और इसलिए एहतजाज एहसन और लतीफ खोसा को इजलास में शिरकत का दावतनामा ही ना दिया गया। पार्टी हल्कों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया इन दोनों इंतहाई सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से फारिग कर दिया गया है। जराये का कहना है कि इस सवाल का जवाब चंद दिनों में सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मिलिट्री कोर्ट्स के मामला पर तकसीम रही। अहम पार्टी रहनुमाओं ने फौजी अदालतों की खुलकर मुखालफत की, जबकि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि बोझल दिल से ये काम करना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदार आला अदलिया है। इजलास में रजा रबानी, फरतुल्लाह बाबर और चौधरी मंजूर ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की। इन रहनुमाओं ने कहा कि यह पार्टी के सिविलियन हकूक के नजरिए से मुतसादिम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसे नापसंदीदा अमल करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आला अदालतों की जानिब से मौसर किरदार अदा न करने के बायस मिलिट्री कोर्ट्स के ऑप्शन पर जाना पड़ रहा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि आर्मी एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों तक महदूद रहना चाहिए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों बारे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी जेर गौर आया। इस हवाले से अरकान की अक्सरियत ने इस्तीफों पर स्पीकर की रूलिंग वापस लेने की मुखालफत कर दी।